आप ये देख लीजिए कि सऊदी अरब में, यूएई में, इन गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लेबर भारत की है। हम भारत को डिक्लेयर करते हैं कि वो हिंदू स्टेट है, जबकि यूएई और बाकी गल्फ़ स्टेट ने इस वजह से रखा हुआ है कि वो इकोनॉमी अच्छी है उसकी, उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। इंडिया ने खुद को मनवा लिया है। इंडिया के लोग हर लेवल पर जॉब कर रहे हैं। वहाँ खाकरू भी इंडियन है और आप दुनिया में बड़ी 5 कंपनीज के सीईओज भी इंडियन है। अगर G20 के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर हो रही है और इंडिया ने कश्मीर के अंदर रखवाई है। तो पाकिस्तान ने, अभी सऊदी अरेबिया भी उसका मेंबर है और तुर्की भी उसका मेंबर है। तुर्की पर पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि भाई आप ना जाओ, हमारा मौक़िफ़ कश्मीर के अंदर ख़राब हो जाएगा, अगर आप जाएंगे आप हमारी सपोर्ट करो, आप ना जाओ। ममालिक में इंडिया की तो सिर्फ करेंसी चलती है, वो इसके ख़िलाफ़ वो वार इन चीज़ों के बारे में नहीं चलती। वो अब अपनी इकानमी पे जोर दे रहे। पाकिस्तान में इकानमी डाउन है। तो तुर्की ने भी रिजेक्ट कर दिया। अभी आज की न्यूज़ है, आज की खबर है, सऊदी अरेबिया ने कहा कि आपके टर्म एंड कंडीशंस इंडिया के साथ अच्छे नहीं होंगे, हमें तो रहने दो भाई, हमने तो बिजनेस करना। आप लोग अगर इंडिया के साथ बिजनेस करते, ट्रेड करते, तो आज आपकी इकोनॉमी भी ठीक होती। क्या कहना चाहेंगे, सऊदी अरेबिया ने सही कहा, सही जवाब दिया हुकूमत को या मौजूदा हुकूमत को या नहीं? मोदी का मुझे शर्म आ रही है उसकी मिसाल लेते हुए। मोदी की पिछले साल की एक तकरीर थी, वो सियासी कटहरे में जो उसकी होती है, वो कहता था कि मैं पाकिस्तान से जब भी सुलह की बात करने गया हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं किससे बात करूँ। आर्मी से बात करूँ, पॉलिटिकल उनकी सियासी क़यादत से बात करूँ, मैं किससे बात करूँ? ISI से बात करूँ? इन्होंने मैंने ये सुना है उन्होंने डायरेक्टली बोला था, तो क्या उनकी बात से आप डिसएग्री करते हैं? क्या उन्होंने ये गलत बोला है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पर स्टूडियो के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। क्या न्यूज़ आ रही है कि आपको पता होगा कि कश्मीर में G20 की मीटिंग होने वाली है। तो उसको रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है कि आपको पता है कि जो सऊदी अरेबिया जो G20 की मीटिंग में आ रहे हैं इंडिया पे, बट पाकिस्तान ने उसको बोला कि तुम G20 में मत जा। तो कैसे भी आपको पता है G20 की मीटिंग कश्मीर में हो रही है, तो पाकिस्तान और इंडिया का तो कश्मीर में इशू है। तो पाकिस्तान मतलब भड़काता रहता, मतलब नहीं, पागल सा पाकिस्तान, मतलब कुछ भी बोलते रहता। मतलब कभी परसों उसने ईरान को बोला था कि तुम मत जा, उस दिन इराक को बोला था, और अब सऊदी अरेबिया को बोल रहा है कि G20 की मीटिंग में मत जा। पर सऊदी अरेबिया ने मतलब क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के मुँह पे लात मारी एक तरह से। ऐसा जवाब देना कि बोला कि मतलब ऐसा जवाब दिया लात मार के कि बोला कि मतलब तुम्हारे रिलेशन तो है नहीं इंडिया से अच्छे, तो मतलब तुम तो मतलब ऐसे मरा लो अपनी, बट हमें अपना मतलब बिजनेस करना है, इंडिया डेवलप है, तो हर कंट्री इंडिया में आना चाहती है। तो सऊदी अरब ने खुद बोला कि हमें इंडिया डेवलप करना है, हमें मतलब बिजनेस बढ़ाना है अपना। और मतलब पाकिस्तान के मुँह पे एकदम तमाचा मारा, चाटा एक जोरदार। पाकिस्तान के औकात दिखा दे सऊदी अरब पे कि मतलब हम तुम्हारे साथ, हम बस इंडिया के साथ मिलना है। तो देख रहे हो कि आप कि मतलब सऊदी अरेबिया बोलने लग गया, मतलब हर कंट्री मतलब इंडिया के साथ आना चाहते हो। बट पाकिस्तान का मतलब अलग ही मतलब खुंदस है। मतलब भाई पाकिस्तान मानते नहीं, इंडिया बाप है उसका, सबको दिया। मैं इसके साथ 100% एग्री करता हूँ। हमारे हुक्मरानों को सिर्फ अपने ज़ाती मफाद अजीज़ हैं। बिजनेस सिस्टम में आप अपने ये बॉर्डर्स को खोल दें, मेरे ख्याल से हमें किसी और के साथ बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बड़ी मार्केट इंडिया है, जो हम लोग मार्केट्स में बैठ के, मैं भी शालमी के दुकानदार के पास ही काम करता हूँ, तो जो लोग हम सुनते हैं ना वहाँ पर बैठ के, जितनी बड़ी मार्केट है इंडिया की, तो मेरा ख्याल है कि हमें किसी और दूसरी तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर, ये आपको नहीं लगता कि जुल्म नहीं है आवाम के ऊपर, जो मौजूदा सिनेरियोज़ के अंदर चीज़ें इतनी महंगी हो गई है, और रोडों के ऊपर जब आवाम अपने हक़ के लिए निकलती है तो शेलिंग्स होती हैं, लोगों की जानें जाती हैं, लोगों के घर चले गए सर, रोटी की ना मिलने की वजह से, आटा ना मिलने की वजह से लोग भूखे मर गए सर। इंसाफ कैसे होगा सर? लोगों के घर चले गए, आप ये देखें कि लोग चले गए, लोगों पे शेलिंग हुई है, गोलियां चलाई गई हैं, लोग मर गए हैं, जवान बच्चे मर गए हैं लोगों के। लेकिन इन हुक्मरानों को अल्लाह माफ़ करे, किसी किस्म का किसी का कोई ख्याल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी आए थे, उस वक्त ये वज़ीर आला थे, 2 रुपये की रोटी दी थी, तो इस वक्त ये 5 रुपये की रोटी नहीं दे सकते मौजूदा दौर में। अब वो पॉलिसीज़ ख़त्म हो गई हैं, सारा कुछ वैसे ही है यार, सब कुछ इनके पास है, इनके हाथ में है। जब राणा सनाउल्लाह जैसे लोग बिठाए होंगे हम लोगों पर, इंपोर्ट करके सागदार साहब बुलाए जाएंगे, तो फिर ऐसे हालात ही आएंगे ना। अचानक से आप समझते हैं यार अब हमारे ऊपर केस बढ़ने वाले हैं, हम लोग अंदर जाने वाले हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो सारी काया पलट के आप लोग इस तरह आएंगे, तो फिर आम आदमी का नहीं सोचेंगे। सर, हम भारत के बारे में बात करना नहीं चाहते, लेकिन मिसाल देनी पड़ती है। जब आपका पड़ोसी मुल्क एक इतना फलाई बहबूद पर काम कर रहा हो, इतना तरक्की कर चुका हो, इतना डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं हम हर चीज़ में कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर भी मैं बताना चाहूँगा सर, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया, अब दूसरी तीसरी बनने जा रहा है। वहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ट्रेन का निज़ाम, अगर दुनिया के ट्रेन के निज़ाम निकालेंगे तो दूसरे नंबर पर इंडिया का निज़ाम। अगर किसी भी सेक्टर के अंदर आप बात करेंगे तो सर वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। उनकी ग्रोथ देखे सर, उनके पॉलिटिशियंस को देखे। नरेंद्र मोदी को हम चाहे अच्छा नहीं समझते, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए कैसा है आप बताइएगा ज़रा। सर मैं समझता हूँ कि मैं
अब पता नहीं वो बंदा है इस दुनिया में या नहीं, इंडिया का जो साबका मिनिस्टर था रेलवे का, लालू प्रसाद। आप देखें कि मैं लास्ट टाइम एक कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा था टीवी पे, मीडिया पे पाकिस्तानी, उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो काम किया ना अपनी रेलवे के लिए, उसको उन्होंने ऑक्सफोर्ड के सिलेबस में शामिल कर लिया। ये देखें कि उस बंदे ने सोचे, एक अनपढ़ बंदा था, इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं था वो, उसका बात करने का अंदाज़ वो आप कभी यूट्यूब पे निकालें, आप खुद आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसके दौर में इतनी तरक्की कर सकती है रेलवे इंडियन, तो यार हमारे तो यहाँ पर सारे सूटेड बूटेड वेल सेट पढ़े लिखे लोग हैं। मैं कहता हूँ बहुत करप्शन है इंडिया में भी, बहुत लूट मार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप देखें कि वो उनका मुल्क कितना आगे है हम लोगों से। इसका मतलब है कि यार वो लोग ज़्यादा लगाते हैं और कम खाते हैं, ये लोग ज़्यादा खाते हैं और हमें दिखाने के लिए थोड़ा सा लगा देते हैं। G20 की मीटिंग्स कश्मीर में होने जा रही हैं, कुछ हुई भी हैं और कुछ आगे होने जा रही हैं, आपको इस चीज़ का नॉलेज है, इल्म है? जी, इस बारे में मैं जानता हूँ कि इंडिया G20 की मीटिंग कश्मीर में करवाने जा रहा है। ठीक है, अभी सऊदीया ने वो अनाउंस किया कि हम G20 की जो मीटिंग है नेक्स्ट वीक होने जा रही है, जो कि टूरिज्म के हवाले से इंडिया करवाने जा रहा है, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे। रिसेंटली तुर्की ने Y20 G20 का ही वो पार्ट था, यूथ 20 के नाम से, उसमें पार्टिसिपेशन की। मतलब OIC का फिर मकसद कहाँ गया जब तुर्की ने भी पार्टिसिपेशन कर ली, सऊदीया ने भी अनाउंस कर दिया, और दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज़, कई ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो कि रिलेशन मोरक्को या इस तरह के कई कंट्रीज़ हैं, क्या कहना चाहिए? असल में ये बात हमें बड़े खुले दिल से तस्लीम कर लेनी चाहिए कि अगर हम पहले से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दुनिया जियो स्ट्रेटजी से जियो इकनॉमिक्स की तरफ मुंसलिक हो गई है। अब दुनिया में आपकी दोस्ती उस मुल्क के साथ होगी या आपके साथ वो मुल्क दोस्ती करेगा अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है, अगर आपकी ट्रेड अच्छी है, अगर आपका ट्रेड बैलेंस अच्छा है, तो आपके साथ दोस्ती की जाएगी। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया तकरीबन 1.5 अरब आबादी की मार्केट है। हमें एतराज़ होता है जी उसके साथ UAE क्यों ताल्लुक़ बनाता है, उसके साथ सऊदी अरेबिया को ताल्लुक़ बनाता है, उसके साथ फ़लाँ मुल्क क्यों उसके साथ OIC की ताल्लुक़ बनाती है। जबकि अगर हम हकीकत पसंदी का आईना लगा कर देखें तो इंडिया के साथ ताल्लुक़ इस वजह से बनाते हैं कि इंडिया एक इकोनॉमी की मार्केट है, अच्छी इकोनॉमी है उसकी। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, उसके बाद उसके साथ हर मुल्क ताल्लुक़ बनाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी OIC के फॉर्म पे फलाने फॉर्म पे हमारी मुल्क बात सुने, सऊदी अरब हमारी बात करे, वहाँ पे हम एजेंडा हमारा हो, तो हमें इकोनॉमी पे अच्छी तरह से ग्रिप होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल, ये ना हो कि कल को कश्मीरी कह दें भाई आप मर जाओ, हम कश्मीर हम यहाँ आएंगे ही नहीं। किस कल की बात कर रहे हैं? ये गुजरे हुए कल में हो चुका है, आज भी हो रहा है। आप कभी यही माइक लेके कश्मीर चले जाएं और आप कश्मीरियों से ये पूछे कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या आप आज़ाद रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 5% कश्मीरी ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। वगरना कश्मीरी ये कह चुके हैं कि भाई या तो हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए या हमें इंडिया के साथ रहने दो। उनका मुद्दा यही रहा है मेरे भाई कि हमें तब जबर किया जाता है हमारे ऊपर, तब जुल्म किया जाता है जब पाकिस्तान हमारे हक़ में आवाज़ उठाता है। पाकिस्तान इंडिया के साथ अपनी डिप्लोमेसी खेलता है और हमें तंगी का सामना करना पड़ता है। ये बड़ी अफसोस वाली बात है, और ये पहली दफ़ा एक भाई से सुन रहा हूँ कि भाई जब हमने रियलिटी सबको पता है कि इंडिया हर चीज़ में आके पाकिस्तान से, फिर भी पाकिस्तान को मान ही नहीं होता कि इंडिया के बाप, इंडिया उनका बाप है। बट पाकिस्तान मतलब कि जो पता नहीं हुक्मरान है, मतलब पता नहीं क्या ही बोलता है, तो जो पाकिस्तान के लोग हैं उनने सच्चाई बताया कि क्यों इंडिया आ गया और पाकिस्तान की क्यों पीछे, क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है मतलब अपने जेबों से मतलब रहता है, अपने पैसे भरते हैं। 5 साल हुकूमत ख़राब हो जाती है, मतलब 5 साल तक ऐश करेंगे, फिर सीधे भाग जाएंगे पैसे लेके। तो हर मतलब कोई भी आता है, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर आता है, अपने जेब भर के भाग जाता है। तो मतलब ये होता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के पब्लिक का क्रेजी रिएक्शन। तो दोस्तों आपने जैसे कि देखा होगा, इनका कुछ मतलब होता नहीं है, मतलब अपने जेबों से मतलब होता है, जेब भरी, पैसा लिया, चले गए। दूसरा कोई आया, पैसा भरा, चले गए। मतलब पाकिस्तान में यही चलता रहता है, सबको अपने जेबें भरनी होती है, और मतलब लंदन में चल जाता है, ये महल बना लेते हैं अपने, पता नहीं क्या क्या, आवाम के बारे में कुछ सोचते नहीं है। तो यही था पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन यही था। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।